गाली का शोर इस सियासी शोर में, और वो भी रेप के ऊपर। इस देश में एक नहीं, राज्य दर राज्य अलग अलग जगहों पर रेप की वारदातें होती हैं। इंसाफ मिलने का इंतजार करते रहिए, क्योंकि राजनीति रेप में व्यस्त हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेप के मुद्दे पर राजनीति इस तरह से हावी होती है कि सियासी शोर में परिवार वालों का, उनके आसपास के लोगों के इंसाफ की उम्मीद ही धूमिल हो जाती है। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पूरी व्यवस्था में। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में अगर एक महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसके बाद कोलकाता पुलिस पूरी की पूरी ताकत लीपापोती में लगा देती है, पूरी की पूरी ताकत इस बात में लगा देती है कि परिवार को बरगला दिया जाए, जब वहां पर मौजूद तमाम सबूत चीख चीख के कह रहे थे कि बच्ची के साथ क्या हुआ है, कोलकाता पुलिस ने परिवार वालों को 3 घंटे इंतजार कराने के बाद बता दिया कि यह तो आत्महत्या का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उस बच्ची पर 100 से ज्यादा चोट के निशान हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल चल। उसके चश्मे को उसकी आंखों पर तोड़ दिया गया है, उसे इस तरह से पीटा गया है, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके शरीर के अलग अलग हिस्से टूटे हुए थे और कोलकाता पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो पूरे देश को समझाने में लग गई थी कि ये तो आत्महत्या है। लेकिन भला हो उन तमाम कोलीग्स का उस अस्पताल में जिन्होंने आवाज बुलंद की, और आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि बलात्कार जैसे मुद्दे पर सियासत बंद करो। कोलकाता पुलिस जैसी पुलिस फोर्सेस को कह रहा है कि इस लायक तो रह जाओ कि तुम अपनी वर्दी की इज्जत रख पाओ, अपनी बेटी से आंख मिला पाओ। कब तक छुपाओगे ऐसे मुद्दों को, कभी सुसाइड बनाकर, कभी कोई और केस बनाकर? सवाल आज इंसाफ का है और इसीलिए हम सब इस आवाज को और बुलंद करेंगे हल्ला बोल के जरिए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सिद्धार्थ यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तौसीफ अहमद खान टीएमसी सपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी सीनियर फिजिशियन और सोशल वर्कर कुछ देर में आएंगी, वसुंधरा पाठक मसूदी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है जम्मू कश्मीर वुमेन कमीशन एंड एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। पहले ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता है इस पूरे मामले में आज क्या हुआ है। सबसे पहले तो उन छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था अस्पताल के अंदर, उसके बाद 14-15 अगस्त की रात के बीच लगभग 1000 लोग पहुंचते हैं और आंदोलनकारी छात्रों पर ही हमला कर देते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। इसमें किसका फायदा हो रहा था? आज प्रश्न ये है। अगर वहां पर मौजूद नर्स ऑन रिकॉर्ड बताती है कि वहां पर जो 1000 गुंडे आए, उन्होंने बार बार पूछा कि सीन ऑफ क्राइम कहां पर है, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी, तमाम बेड वहां पर तोड़ दिए, जो अस्पताल में सामान था उसमें तोड़फोड़ की। वो खोज रहे थे कि आखिर वारदात कहां हुई है। जहां वारदात हुई है सीन ऑफ क्राइम से 50 मीटर दूरी पर 2-3 दिन के अंदर रेनोवेशन शुरू होता है और सबूत को मिटाने का आरोप वहां पर मौजूद डॉक्टर्स लगाते हैं। इतने सारे सवाल, पूरा देश खड़ा है, बावजूद इसके आंदोलन पर ऐसा हमला आखिर क्यों हो रहा है, ये पूछेंगे आज। डरी हुई सरकार है, घबराई हुई सरकार है, तिलमिलाई हुई सरकार है और वो जानते हैं कि आखिरी कुछ दिन उनके पास हैं, तो जितना महाराष्ट्र को धोखे दे सकें और खोके लूट सकें, उस वजह से अगर इलेक्शन कमीशन में जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, जो आपके चैनलों पे चल रही है, वो बता रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव अभी होगा और महाराष्ट्र झारखंड का बाद में होगा, तो स्पष्ट हो रहा है कि खोके लो धोखे दो वाली ये सरकार चाहती है कि कुछ और दिन रहकर महाराष्ट्र को लूट ले। इस तरह से लाडली बहन योजना लाई, क्या लगता है कि सरकार को अभी विश्वास नहीं कि योजना के बाद भी फायदा नहीं होगा, इसलिए चुनाव नहीं ले रही है? और योजना को लेकर आपको क्या कहना है कि जो योजना में अभी सरकार के 3000 रुपए मिलने शुरू हो गए, 33 लाख महिलाओं को मिल भी गए हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इनको अपनी बहनें याद आ गई, उससे पहले बहनें नहीं आई थी। उनके खुद के आमदार कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, पैसे लेने के बाद हम पैसे वापस ले लेंगे, हम ये योजना बंद कर देंगे। तो यानी इतना शर्मनाक सोच है। ये बहनों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये अपने मतों के लिए कि किस तरीके से लूट मचाएं और वोट पाएं।